नमस्कार। जी हाँ, चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनेंगे भव्य बिश्नोई। कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर अफवाहों की भरमार चल रही है। ये भी एक अफवाह हो सकती है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई एक इतने बड़े पावरफुल नेता है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके चौधरी भव्य बिश्नोई को मंत्री भी बना सकते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं कुलदीप बिश्नोई, रणधीर पनिहार दोनों एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मार्केट के अंदर क्यों अफवाहें चल रही है कि रणधीर पनिहार इस्तीफा देंगे, क्यों अफवाहें चल रही है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपना राज त्याग नहीं सकते हैं, अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चलिए लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बिना किसी विधायक का इस्तीफा दिलवाए भी भव्य बिश्नोई हारने के बाद मंत्री बन सकते हैं। जी हां, अब बाद की बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे भारत देश के अंदर एक रूल है कि बिना किसी विधायक पद के एक आम आदमी भी सरकार में 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। ऐसा रणजीत सिंह चौधा ने भी किया, इस्तीफा देने के बाद मंत्री पद पर बने रहे। ऐसा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी किया कि बिना चुनाव लड़े ही हरियाणा के सीएम बन गए। हरियाणा के अंदर रूल होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चुनाव हार चुका हो, चाहे उसने चुनाव लड़ा ही ना हो, चाहे वो एक आम नागरिक ही क्यों ना हो, चाहे वो कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, सरकार उसे 6 महीने के लिए सीएम बना सकती है, 6 महीने के लिए मंत्री बना सकती है। अब यह बात सत्य है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई बड़े पावरफुल नेता हैं और पावर का इस्तेमाल करके ये मंत्री भी बना सकते हैं अपने बेटे भव्य बिश्नोई को, क्योंकि ये एक सीएम का कद रखने वाले नेता है, ये एक सीएम बनने के लायक नेता है। इस चीज को लेकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया था, अपनी पार्टी भी बनाई थी। ये पावर में रहना चाहते हैं और इसी कारण 6 महीने के लिए अपने बेटे को सीएम भी बना सकते हैं। ये बात कोई जरूरी नहीं है कि नलवा से रणधीर पनिहार की सीट खाली करवाएंगे। काफी अफवाहें चल रही है कि रणधीर पनिहार का इस्तीफा दिलवा देंगे। जी, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भी 6 महीने के लिए कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई चुनाव नहीं होगा। बिना चुनाव के भी 6 महीने, बिना किसी विधायक पद के भी 6 महीने मंत्री रह सकते हैं भव्य बिश्नोई। लेकिन अगर ज्यादा समय तक रहना है सरकार के अंदर तो 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी मौजूदा भाजपा विधायक की सीट खाली करवानी होती है। चाहे वो विधायक भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो पावर का इस्तेमाल करके, चाहे पैसे का इस्तेमाल करके, यानी पूरे हरियाणा के अंदर एक सीट खाली होनी चाहिए, खाली करवानी पड़ेगी, चाहे रीजन कोई भी हो। चौधरी कुलदीप बिश्नोई आज इतने पावरफुल नेता है कि वो हरियाणा की किसी भी सीट को पावर का इस्तेमाल करके किसी भी भाजपा विधायक को बिठाकर भी सीट खाली करवा सकते हैं। और ऐसे में तो उनके मित्र रणधीर पनिहार उनके लिए जान देने तक भी तैयार है। ये भी पॉसिबल हो सके रणधीर पनिहार खुद नलवा की सीट खाली कर सकते हैं। यानी रूल क्या है, अगर चौधरी कुलदीप बिश्नोई चाहे तो अपने बेटे को 6 महीने के लिए तो 100% ही मंत्री बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव जीतना होता है। वो चाहे किसी भी सीट से चुनाव लड़े, चाहे वो नलवा की सीट खाली करवा के चुनाव लड़े, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो भव्य बिश्नोई मंत्री बने रहेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। ये हो सकता है, ये कानूनी तौर पर सही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या कुलदीप बिश्नोई ऐसा करेंगे? ये सवाल पर अभी तक भी क्वेश्चन मार्क है कि आज दिल्ली के अंदर किस चीज की मीटिंग करने जा रहे हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई, क्या मीटिंग होगी? जनता इस चीज का जवाब देगी। जनता अपने अपने विचार जरूर कमेंट करें। क्या चौधरी कुलदीप बिश्नोई बिना राज के रह नहीं सकते हैं? आज पहली बार 56 साल में हुआ है कि चौधरी भजनलाल जी परिवार के हाथों से राज छीना हो, विधायकी छीनी हो, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या आप पावर का इस्तेमाल करके जो मैंने आपको बताया, जो पॉसिबल हो सकता है, क्या वो करेंगे? आप अपने विचार जरूर कमेंट करें, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।